ओम शांति। 1 अगस्त 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, याद की अग्नि से पापों को भस्म कर पुण्य आत्मा बनना है। पुण्य आत्मा अर्थात सूर्यवंशी बनना, पवित्र बनना और आवश्यकता के समय दूसरी आत्माओं को सहयोग देना, यह है पुण्य आत्मा का कार्य। और याद की अग्नि से पापों को भस्म करना, इसका भाव ये है कि मन बुद्धि की एकाग्रता के द्वारा अपने अंदर रियलाइजेशन और पावर को, जब हम पावरफुल बनेंगे तो कर्मों में श्रेष्ठता लाएंगे और हमारे विकारी संस्कार ऑटोमेटिकली भस्म हो जाएंगे। इसके लिए आज हम पुरुषार्थ करेंगे। दिनचर्या में अपनी मनचर्या पर अटेंशन रखेंगे। मनचर्या अर्थात अपने ओरिजिनल रूप को स्मृति में रखेंगे, उसको पकड़ कर रखेंगे। मैं कौन? जब सोल कॉन्शियस होकर के कर्म में आएंगे तो ऑटोमेटिकली पाप कर्म नहीं होगा। जहाँ बाबा की याद है वहाँ पाप नहीं है। दूसरा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस स्वमान का आज बार बार अभ्यास करेंगे। और पाप कर्म को भस्म करने के लिए हम अपने संस्कारों पर भी अटेंशन देंगे कि सबके साथ मीठा बन कर के चलना है, अपने स्वभाव को मीठा बनाना है, लून पानी नहीं बनना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते समय प्यार से काम लेना है, क्रोध नहीं करना है। और अपने संस्कार पर अटेंशन देना है कि हमें पवित्र बनना है, कमल फूल समान। जैसे कमल हस्त, कमल नयन, कमल आसन बोलते हैं। कमल आसन मतलब स्थिति में हल्के रहना है। कमल नयन का मतलब अपनी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता लानी है। कमल हस्त मतलब अपने कर्मों से दूसरों को सहयोग दे करके दुआएं लेनी है। तो ये धारणाएं आज सारा दिन अटेंशन रखेंगे। जब हमारी दिनचर्या अच्छी होगी तब हम जब योग करेंगे तो योग में हमारी एकाग्रता होगी। योग भी तभी लगेगा अगर हमारी ज्ञान की गहराई होगी। जब बाबा ने जो आज मुरली में ज्ञान की बातें दी हैं, जैसे कि निर्वाण धाम और वैकुंठ में क्या अंतर है, हम सो हम का क्या अंतर है, 84 जन्मों का ज्ञान, आत्मा का परमात्मा का ज्ञान, दिन में इस ज्ञान का चिंतन करते रहेंगे। जब हम ज्ञान को समझेंगे, ज्ञान का चिंतन करेंगे, फिर हम योग लगाएंगे तो योग में एकाग्रता होगी। क्योंकि योग एक अग्नि है। अब अग्नि से किसी भी चीज़ का रूप का परिवर्तन हो जाता है जब उस चीज़ को भस्म किया जाता है। तो इसी तरह जब हम बाबा को याद करेंगे तो नाम, रूप, गुण, उपयोग, ये परिवर्तन हमारे अंदर आ जाएगा। हमारा नाम ब्रह्मा मुख वंशावली है क्योंकि हम पवित्र बन गए। हम शिव वंशी बन जाते हैं, शिव बाबा के गुणों को जीवन में धारण कर लेते हैं। उपयोग तो हम सोशल वर्कर बन जाते हैं, बाप समान अंधों की लाठी बन जाते हैं। तो हमारा रूप परिवर्तन हो जाता है। जो हमारा रूप पहले शूद्र वंश के कारण शूद्र के अवगुण थे, वो अब हमारे गुणों में परिवर्तन हो जाते हैं। तो हमसे पाप नहीं होता। तो पाप होने का कारण ही यही है, जब हम संस्कारों के वश, वातावरण के वश, कमजोरियों के वश, कोई भी अधीनता के कारण कोई कर्म करते हैं जहाँ बाबा की याद नहीं है, तो उसे पाप ही कहते हैं। जब हम ज्ञान युक्त हो जाते हैं, ज्ञान की गहराई में जाते हैं, तो हमारे हर कर्म श्रीमत प्रमाण चलते हैं और हमारा मन व्यर्थ से मुक्त हो जाता है। जब हम स्थिति से हल्के रहते हैं तब योग अग्नि का रूप लेता है। और योग अग्नि का रूप लेता अर्थात विकारी संस्कार धीरे धीरे मर्ज होते जाते हैं। हमारी स्थिति हल्की है तो कर्म श्रेष्ठ होते जाते हैं। तो हम सहज ही पुण्य आत्मा इस संगम पर ही बन जाते हैं। तो हम सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पा सकते हैं। तो इस तरह पाप याद की अग्नि से आज पापों को भस्म करना है। इस पर विशेष अटेंशन देना है, अपने मन के ऊपर, अपने श्रेष्ठ कर्मों के ऊपर और अपने संस्कारों के ऊपर। ओम शांति।